हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस सुबह का काम हो गया है। आज मेरा पाठ था, तो मैं सबसे पहले मैंने पूजा करी थी घर पर, फिर मंदिर गई थी। और मंदिर के बाद आकर मैंने आज खाना नहीं बना पाई। आज लेट हो गई थी उठने में, कि सुबह मेरी आँख नहीं खुली थी और रात में लेट सोई थी। बस अब मैं काम सारा, झाड़ू पोछा हो गया और सारा काम पड़ा है। क्यों, आज मैंने बस चाय पी के, बच्चों के पापा चले गए थे, खाना भी नहीं बनाया। वैसे आज उनकी छुट्टी थी, पर अर्जेंट में उन्हें बुला लिया था तो उन्हें जाना पड़ा। मैं खाना नहीं बना पाई और बस अब बनाऊंगी खाना। और देखो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, ये सब चाय के बर्तन हैं और अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है। झाड़ू पोछा हो गया है और चाय नाश्ता हो गया, बस उसके बाद अभी कुछ काम नहीं हुआ है। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, कल मैंने मशीन लगाई थी और कितने सारे ये कपड़े पड़े हैं जो मुझे तय लगाने हैं। अलमारी में लगाऊंगी, बेड पर चादर बिछाऊंगी, चादर भी नहीं बिछाई है। आज ये घर पे ही है तो ये भी दुखी करेगा, खून पिएगा मेरा सारे दिन। और बस मेरा मूड तो वैसे भी ख़राब है और किसी को कितना भी करो पर कोई अपना नहीं है। और बहुत सारे काम हैं जो आज मुझे करने हैं। और सबसे पहला काम मेरे कपड़ों का है, जो कपड़ा मुझे तय लगानी है और अलमारी में लगाऊंगी। उसके बाद मैं रसोई का काम निपटाऊंगी, कि रसोई में बहुत सारी सफाई भी करनी है, हल्की फुल्की करूँगी। और बर्तन फिर उसके बाद कुछ बनाऊँगी। आज मेरा व्रत है तो व्रत में देखूँगी क्या खाऊँ। वैसे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, फिर मेरा दूसरे दिन को बीपी डाउन हो जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँगी, देखूँगी। अगर खाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और सोमवार का व्रत कौन कौन करता है, मैंने भी शुरू कर दिए हैं। कहते हैं पशुपति व्रत मैं कर रही हूँ 5 सोमवार। वैसे तो मैं 81 व्रत करती हूँ, पर मेरी कुछ कामना है, मैं उसके लिए मैंने पशुपति व्रत रखे हैं। कहते हैं अगर आपकी कोई कामना हो तो पूर्ण होती है। देखती हूँ होती है नहीं होती है, होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। और चलो चलते हैं, सबसे पहले मेरा काम है वो करूँ, फिर आपसे फिर मिलूँगी। कपड़े मैंने तय कर दिए हैं और मैंने बेड पे चादर बिछा दी है और कमरा मैंने सेट कर दिया है। इस तरह चादर, बच्चे ये खींचते ही रहते हैं चादर को, कभी भी सही से नहीं रहने देते। ये बड़े बड़े बच्चे हैं तब भी इतना परेशान करते हैं मुझे। इस तरह मैं सारी चादर अच्छी तरह खींच कर बिछा दूँगी। उसके बाद मैं देखूँ, झाड़ू लगाकर पोंछा लगाऊंगी। पोंछा तो मैंने सुबह लगा दिया था, फिर भी मैं डेली 2 बार पोंछा लगाती हूँ। एक बार सुबह नहाने से पहले और फिर नहाने के बाद। मैं सारा, जब सब चले जाते हैं उसके बाद मैं फिर ये बेड संवार के और सब कुछ साफ़ सुथरा करके, अलमारी पर कपड़ा मार के, उसके बाद मैं दोबारा झाड़ू लगाकर फिर इस पर पोंछा लगाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, गंदगी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर क्या करूँ, मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता है। फिर भी मैं आराम कर करके अपना काम निपटा लेती हूँ। इस तरह मैं सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं और अब मैं बस झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद अब पहले मैं रसोई में जाकर संवारूँगी। ये मैंने आ गई हूँ अब रसोई में। रसोई में मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए धोकर रख दिए हैं मैंने, बस मुझे लगाना है। और ये सारे बर्तन मैं नीचे लगा दूँगी। मेरी रसोई बिल्कुल बहुत छोटी है, इसमें सामान सेट नहीं होता है और एक एक चीज़ हटा हटा कर उसके ऊपर रख रख के मैं इसे सेट करती हूँ। क्या करूँ, जितनी जगह है उतनी में ही सेट करने पड़ते हैं। और ऊपर की भी स्लिप की मेरी बिल्कुल जगह नहीं है, इसमें भी ज़रा सा कोई सब्ज़ी या कोई काम करो तो सारी स्लिप भर जाती है। आज मैंने आंवले का अचार डाला है।
अगर आप आंवले के अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं जिस तरह से अचार डालती हूँ, मेरे हाथ का अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। अचार की मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं हर तरह का अचार डालती हूँ। मैंने अपनी सास से सीखा है, मेरी सास बहुत अचार डालती थी, उन्हें भी बहुत शौक़ था। उन्होंने मेरे सारी को दिखाकर सब अचार डालती थी, तो मैंने उनसे ही सीखा है। उनके हाथ का अचार कभी भी ख़राब नहीं होता था। मेरे हाथ का भी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब मैं इस तरह मैंने ये मसालेदानी पोंछ दिया और इसी तरह मैं सारे में कपड़े मार लूँगी और गैस को साफ़ कर दूँगी। ये स्लिप गंदी हो रही है, खाना बनाकर हमने छोड़ दी थी, अब ये भी स्लिप मैं साफ़ करूँगी। अचार मेरा पड़ गया है और अब मैं कल मूली का अचार भी डालूँगी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। हमारे बच्चे और हमारे पतिदेव मूली के अचार के बहुत शौकीन हैं, तो अब मैं सर्दियाँ चल रही हैं, मूली का अचार, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ये सारी चीज़ें ही डालूँगी। आंवले की चटनी भी बनाऊँगी। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपको रेसिपी दिखाएंगे। क्यों, आप हमारे एक फैमिली जैसे हैं, आप भी हमारे भाई बहन की तरह हैं। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं और हमें वीडियो बनाने में जब भी हमें अच्छा लगेगा। देखो ये मेरा अचार पड़ गया है, अभी मैंने तेल नहीं डाला। मैं तेल ज़्यादा कभी भी नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा ही तेल डालती हूँ, जिससे बस अचार हमारा हिला देती हूँ कि फूलता जाए। कभी भी मैं डुबाकर अचार नहीं डालती हूँ। इस तरह मैंने अचार पड़ गया है और आप हमें, मैं इसीलिए डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ कि मुझे ये पता नहीं है कि किसी को पता अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और अब मैंने अचार सूखने रख दिया है। अब मैं कमरा में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू मारूंगी। झाड़ू में 2-3 बार मेरे लग जाती है कमरा में। मुझे ज़रा सी भी धूल मिट्टी या कोई भी चीज़ पड़ी हो तो मैं झाड़ू लेकर ही फिरती रहती हूँ। बच्चे डांटते हैं, मम्मी आप हर समय झाड़ू ले मत घूमा करो। मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चे ज़रा से अगर पैर लेके आ जाएंगे तुरंत मैं पोछा लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे पैरों से नहीं मुड़ा जाता, इसीलिए मैंने खड़ा पोछा मंगा लिया है। अब इस तरह मैं सारे कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, बाहर सब में झाड़ू लगाकर फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अब मैं पोछा ले आई हूँ, मैं पोछा भी लगाने लगी हूँ। मेरे तरीके से कौन कौन काम करता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे ब्लॉग को देखते हो और हमारे काम कैसे लग रहे हैं आपको। जब भी हमें ब्लॉग बनाने में अच्छा लगेगा। अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ब्लॉग बनाएं, बस कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं डाल देती हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे ब्लॉग बनाने में अच्छा लगेगा। अब इस तरह का सारे कमरे में मैंने पोंछा लगा दूँगी। इधर मैंने लगा लिया है। मैं एक एक चीज़ लगा के ही पोंछा लगाती हूँ। और क्या बताऊँ, बस सब ऐसा ही चल रहा है। इधर मेरी नंद के लड़के की लड़की नाती की शादी है, उसमें मुझे जाना है। इधर मेरे बाबा का 41 दिन का मेरा परहेज चल रहा है तो मैं जा नहीं सकती और पतिदेव जी बहुत ज़िद कर रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं मैं जाऊं या नहीं जाऊं। क्यों, मेरा बाबा ने जो 6 साल में मेरी इच्छा पूरी की है उसे कैसे मैं तोड़ दूं। ये 41 दिन मैं जब तक कहीं नहीं जा सकती, ना किसी के घर का खा सकती। अब सब बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं, मम्मी आप जाती नहीं हैं, बताओ मैं कैसे जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब मेरे पीछे पड़ गए। इसीलिए मैं अभी टेंशन में चल रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और वो भी कह रहे कि मामी आपको ज़रूर आना है। मुझे बिल्कुल मन नहीं है मेरा जाने को। अगर मैं जाऊंगी तो मेरा नियम टूट जाएगा और मैं जो तोड़ना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नंदी भी मेरी नाराज़, मेरे से तो वैसे भी नाराज़ चलती हैं और नाराज़ हो जाएंगी
कि वो जानबूझकर नहीं आई, पर इस समस्या को कोई नहीं समझेगा। बाबा ही मेरी समस्या सुलझाएंगे। मैंने उन पे ही छोड़ दिया है, जैसा करना है आपको करना है। अब इस तरह मैंने पोंछा लगा लिया है। अब मैं मंजन कर रही हूँ। ये मेरा आयुर्वेदिक मंजन है। सुबह मैं जल्दी में ऐसे ही कोलगेट कर लेती हूँ। अब मंजन करके मैं कुल्ला करके फिर आराम करूँगी। और फिर अब मैं दोपहर के 1 बज गया है, खाना खाकर फिर आराम करके फिर शाम को काम में लगूँगी। और अब ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। कल हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जो भी मेरे भाई बहन देखते हैं उन्हीं सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। चलो चलते हैं।